धूल से जन्मा प्रकाश। भारत भूमि की पावन धरती पर जब जाति वर्ण और ऊंच नीच की दीवारें मनुष्यता से ऊंची समझी जाती थी, उसी काल में एक ऐसा दिव्य आत्मा प्रकट हुई जिसने प्रेम, समता और भक्ति से इन दीवारों को चूर चूर कर दिया। वही थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। और इसी काल में इतिहास के पन्नों में एक ऐसी स्त्री का नाम भी स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ, जो राजमहल में जन्मी पर झुकी एक संत के चरणों में। वही थी रानी झाली। काशी की गलियां और चर्मकार का पुत्र। काशी मोक्ष की नगरी। गंगा की कलकल धारा, मंदिरों की घंटियां, साधुओं की धूनी और बाजारों की चहल पहल। इसी काशी में एक साधारण से घर में जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया रविदास। पिता थे रघु और माता थी घुरबेनिया। पेशा था चर्मकर्म। समाज की दृष्टि में ये सबसे निम्न कार्यों में गिना जाता था। परंतु जिस घर में रविदास जन्मे वहां निर्धनता तो थी, पर आत्मा में अपार धन था, करुणा, सेवा और सत्य का धन। बालक रविदास बचपन से ही अलग थे। अन्य बच्चे खेलते झगड़ते, पर रविदास अक्सर गंगा किनारे बैठकर जल की धारा को देखते रहते, मानो उसमें उन्हें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखता हो। जाति की जंजीरें और बालक का प्रश्न। एक दिन बालक रविदास ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या भगवान भी ऊंच नीच देखते हैं? रघु निरुत्तर हो गए। समाज ने उन्हें सिखाया था कि चर्मकार नीच है, परंतु पुत्र के प्रश्न ने उनके भीतर वर्षों से जमी पीड़ा को जगा दिया। माता घुरबेनिया ने धीरे से कहा, बेटा, भगवान सबके हैं, पर दुनिया ने दीवारें खड़ी कर दी हैं। यही प्रश्न आगे चलकर गुरु रविदास के जीवन का आधार बना। रानी झाली का जन्म। इधर मेवाड़ राज्य में राजमहल के भीतर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया झाली। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। झाली बचपन से ही विलक्षण बुद्धि और करुणा से भरी थी। जहां अन्य राजकुमारियां आभूषणों और नृत्य में रमी रहती, वहां झाली दासियों से बातें करती, उनके दुख सुनती। एक बार उसने अपनी माता से पूछा, माँ, क्या राजमहल के बाहर रहने वाले लोग भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने हम? रानी मुस्कुरा दी, बेटी, मूल्य तो आत्मा का होता है, जन्म का नहीं। दो आत्माओं का अदृश्य मिलन। समय बीतता गया। रविदास युवा हुए। उन्होंने जूते बनाने का कार्य अपनाया, पर मन सदा राम नाम में लीन रहा। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका घर आंगन साधुओं और गरीबों का आश्रय बन गया। जो आता भूखा नहीं लौटता। उधर रानी झाली का विवाह हुआ और वे मेवाड़ की महारानी बनी। परंतु राजमहल की भव्यता भी उनके भीतर की रिक्तता को भर न सकी। उन्हें किसी ऐसे मार्गदर्शक की खोज थी जो आत्मा को शांति दे सके। काशी की यात्रा। एक दिन रानी झाली ने काशी यात्रा का निश्चय किया। गंगा स्नान, मंदिर दर्शन और संतों के संग, यही उद्देश्य था। राजसी काफिला काशी पहुंचा। नगर में चर्चा फैल गई, महारानी आई हैं। काशी के पंडितों और साधुओं ने उन्हें प्रवचन सुनाए, पर रानी का मन कहीं अटका नहीं। तभी किसी ने कहा, महारानी, एक संत हैं रविदास। चर्मकार हैं, पर ज्ञान समुद्र। दरबारियों ने विरोध किया, महारानी, एक नीच जाति के व्यक्ति से मिलना राजमर्यादा के विरुद्ध है। रानी झाली का उत्तर इतिहास बन गया, यदि ईश्वर केवल ऊंची जाति में होता तो करुणा का क्या अर्थ? पहली भेंट। रानी साधारण वस्त्रों में बिना आडंबर रविदास की कुटिया पहुंची। रविदास उस समय जूते सी रहे थे और भजन गुनगुना रहे थे। ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए। रविदास चौंक गए। माँ, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। रानी बोली, आपने ही तो सिखाया, मन चंगा तो गंगा। यहीं से आरंभ होती है रानी झाली की वह यात्रा जिसने राजमहल से संतत्व तक का मार्ग तय किया।